Hello bachcho, let's read this question. The question says, let L be normal to the parabola y square is equals to 4x. If L passes through the point 9, 6, then L is given by, given options are y minus x plus 3 is equal to 0, y plus 3x minus 33 is equals to 0, y plus x minus 15 is equals to 0, and y minus 2x plus 12 is equals to 0. Let's see the key concept for the question. So हम लोग यहाँ पहले की कॉन्सेप्ट देखते हैं. सो हमारा जो की कॉन्सेप्ट है, लेट्स सपोज यहाँ पे हम क्वेश्चन देखना है, द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द पैराबोला y is equals to y square is equals to 4ax which has slope m. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विथ स्लोप m can be given as. सो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि इसे हम लोग जनरली कैसे लिख सकते हैं. सो ये हमारा होता है y इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस 2am माइनस ए एम क्यूब. हमारा a क्या है, फोकस है पैराबोला का, और m क्या है, उसका स्लोप है, और x y हमारा पॉइंट्स है. क्वेश्चन में कह रहा है कि L क्या है, कोई लाइन है जो कि नॉर्मल है पैराबोला की y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x के. इफ L पासेस थ्रू द पॉइंट, और L क्या है 9, 6 से पास कर रहा है, तो हमें L का इक्वेशन निकालना है. सो लेट्स सी, हम लोग सॉल्व करते हैं इसको. क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे, इज गिवन दैट हमारा पैराबोला क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x, और हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है y square is equals to 4ax, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कंपेयर करेंगे दोनों को. तो यहाँ हमें क्या मिल जाएगा, ऑन कंपेयरिंग हमें यहाँ से a की वैल्यू मिल जाएगी, a इज इक्वल्स टू 1. सो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा फोकस हो गया, फोकल लेंथ भी हम इसको बोल सकते हैं. सो यहाँ पे अभी हमने कॉन्सेप्ट में देखा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू पैराबोला विथ स्लोप m क्या हो जाएगा. यहाँ पे हमने देखा ये था y इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस 2am माइनस am क्यूब. हमने अभी a की वैल्यू निकाल ली है, तो हम लोग इसमें रख देते हैं. और हमें एक पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट इज, वो पॉइंट हमारा क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि ये पॉइंट जो है इट पासेस थ्रू 9, 6. तो हमारा ये जो इक्वेशन है ये 9, 6 से भी पास कर रहा है. सो ये पॉइंट्स हमारा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा. सो यहाँ पे हम लोग y की वैल्यू रख देते हैं 6 इज इक्वल्स टू x की वैल्यू 9. सो यहाँ पे 9m हो जाएगा, माइनस a की वैल्यू हमने 1 निकाली है, सो 2m माइनस यहाँ भी a की वैल्यू 1 रखेंगे तो m क्यूब. अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हमें इक्वेशन मिल जाएगा m क्यूब माइनस ऑफ 7m प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0. अब इसको फैक्टराइज कर लेते हैं. सो m क्यूब माइनस हम लोग 7m को क्या लिख सकते हैं, माइनस 6m माइनस m, यहाँ इसके साथ m को ले लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा माइनस m माइनस 6m इज इक्वल्स टू 0. यहाँ पे 7m हमने क्या इक्वेशन लिखा था, m क्यूब माइनस m माइनस 6m प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से हम लोग m कॉमन कर लेंगे, तो क्या मिलेगा, m स्क्वायर माइनस m, और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं 6 कॉमन कर लेते हैं, तो m माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0. यहाँ पे m स्क्वायर माइनस 1 होगा. सो ये हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म हो गया. सो इसको a प्लस बी एंड a माइनस बी लिख सकते हैं, माइनस 6 m माइनस 1 हो गया ये, इज इक्वल्स टू 0. अब m माइनस 1 दोनों में कॉमन है, तो m माइनस 1 कॉमन कर लेते हैं, तो क्या बचेगा, m इंटू m माइनस 1 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0. सो m माइनस 1, इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो m स्क्वायर माइनस m माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0. अब हम लोग इसको भी फैक्टराइज कर लेते हैं, तो क्या मिल जाएगा हमें, इसको हम लोग लिख सकते हैं m स्क्वायर माइनस 3m प्लस
2m minus 6 is equals to 0. So m minus 1, यहाँ से हम लोग m कॉमन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, m माइनस 3 प्लस यहाँ से 2 कॉमन करेंगे तो m माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0. सो यहाँ से हमें फाइनली क्या मिल जाएगा, m माइनस 1, m प्लस 2 एंड m माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0. यहाँ पे हमें एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे हमने m माइनस 1 कॉमन कर लिया है तो अंडर ब्रैकेट में m प्लस 1 बचेगा. सो यहाँ में क्या हो जाएगा, m स्क्वायर प्लस m. यहाँ पे हमारा पॉजिटिव आना चाहिए तो हम लोग 3 को पॉजिटिव लेंगे और 2 को नेगेटिव लेंगे. तो यहाँ हमें ये m प्लस 3 मिल जाएगा और यहाँ पे हम लोग माइनस 2 कॉमन करेंगे. सो यहाँ पे m प्लस 3 हो जाएगा और यहाँ पे m माइनस 2 हो जाएगा और यहाँ पे m प्लस 3 हो जाएगा. इट्स अ वेरी माइनर मिस्टेक जो कि मैंने सही कर दिया है. सो यहाँ से हमें m की क्या क्या वैल्यू मिल गई, 1, 2 एंड माइनस 3. अब हम लोग इन वैल्यूज के लिए अपना इक्वेशन निकाल लेते हैं. हम लोग इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स निकाल लेते हैं. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स. सो ये क्या हो जाएगा, पहला हम लोग लेते हैं. सो फर्स्ट केस लेते हैं फॉर m इज इक्वल्स टू 1 के लिए. और हमारा इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या है, y इज इक्वल्स टू mx माइनस 2m माइनस m क्यूब. ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं. सो पुटिंग m इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1. सो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे y इज इक्वल्स टू m माइनस 2 माइनस 1 क्यूब 1 होगा, माइनस 2m होगा यहाँ पे. तो यहाँ से हमें इक्वेशन क्या मिल गया, यहाँ पे हमें m की वैल्यू रखनी है. तो m के प्लेस पे रखेंगे तो y इज इक्वल्स टू x माइनस 2 माइनस x माइनस 2 माइनस 1. तो यहाँ से हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी, y इज इक्वल्स टू, तो इसे हम लोग ऐसे लिख देते हैं, y माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0. सो ये हमारा पहला इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गया. अब हम लोग सेकेंड निकालते हैं फॉर m इज इक्वल्स टू 2 के लिए. तो यहाँ पे y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 4 माइनस 8. सो हमें इक्वेशन क्या मिल जाएगा, 2x माइनस वाई माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0. तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, y माइनस 2x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0. ये हमें सेकेंड इक्वेशन मिल गया फॉर m इज इक्वल्स टू 2. अब हम लोग थर्ड इस निकाल लेते हैं फॉर m इज इक्वल्स टू माइनस 3. सो इसके लिए हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू माइनस 3x प्लस 6, क्योंकि माइनस 3 इंटू माइनस 2 प्लस 6 हो जाएगा एंड प्लस 27. 3 क्यूब क्या हो जाएगा, 27 माइनस 20 माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 3x प्लस वाई माइनस 33 इज इक्वल्स टू 0. ये हमें थर्ड इक्वेशन मिल गया. अब हम लोग ऑप्शन से मैच कराते हैं कौन कौन सा ऑप्शन हमारा मैच करता है इन इक्वेशन से. So the correct options for the questions are y minus x is equals to 3. And the second correct option is y plus 3x minus 33 is equals to 0. And the last correct option is y minus 2x plus 12 is equals to 0. So A, B and D are the correct option. Hope you will understood it well. Best of luck.